Welcome to Win Online, your channel for educational videos. All of us know that the summer break is finishing and soon we will welcome our students back to the schools. We all know that when the students come after the summer break, they are full of stories to tell and they have so much to share with their class fellows and with the teachers. So the first day of school holds a great importance. और पहला दिन ही अगर मज़ेदार हो और अच्छी और मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ से भरा हो तो इट सेट्स द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन, फॉर द रेस्ट ऑफ द टर्म. अब मैं ये जानती हूँ कि हम आजकल रिवाज ही हो गया, स्कूल गुब्बारों से सजाए जाएंगे, वाइट वॉश हुआ होगा, जो मुरम्मतें जो सब कुछ करना है वो हो चुका होगा, टीचर्स पहले से आ रहे होंगे, उन्होंने बहुत सारा मटेरियल भी प्रिपेयर किया होगा टू वेलकम द स्टूडेंट्स और डिफरेंट वेलकम एक्टिविटीज़ भी तैयार की होंगी. बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर हम वही पुरानी एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिपीट करते हैं. और एक और बड़ी मज़े की बात है कि एक स्कूल में अगर एक एक्टिविटी हो जाए तो फिर मुल्क भर के स्कूलों में वही एक्टिविटी जो है वो रेप्लिकेट हो रही होती है. सो वी हैव कम अप विद सम, वी होप दैट दीज आर न्यू एक्टिविटीज़, वी थिंक दैट दीज आर न्यू और मल्टी ग्रेड एक्टिविटीज़ हैं और बाइलिंगुअल हैं, हर ज़ुबान में इस्तेमाल की जा सकती हैं. सो टुडेज़ वीडियो, in today's video you will see some of the activities that you can use for welcoming your students back to the new session. तो सबसे पहले जो हमारी एक्टिविटी है, इट्स बेस्ड ऑन ऑल द सेंसेस. तो करना आपने क्या है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि आपने कागज़ लेना है और उसके ऊपर मुख्तलिफ ये जैसे इन ऑर्गन्स की तस्वीरें हमने काट के इसके ऊपर चिपका दी हैं. अब ये इतने कागज़ बनाने हैं जितने आपकी क्लास में बच्चे हैं. दिस एक्टिविटी कैन बी यूज फ्रॉम ग्रेड 1 to grade 3. आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं. अब करना क्या है, यू विल आस्क योर स्टूडेंट्स टू लुक एट द पिक्चर एंड देन लुकिंग एट दैट बॉडी पार्ट, उसके मुताबिक उन्होंने इस पर लिखना है. फॉर एग्जाम्पल ऑन feet they will write which places did they visit in the summer holidays, where did they go in the summer holidays, what games did they play with their feet, क्या किया उन्होंने अपने पाँव के साथ. तो ज़्यादातर वो उन चीज़ों के नाम यहाँ पे लिखेंगे, उन जगहों के जहाँ पे वो गए थे जो उन्होंने विज़िट की थी. व्हेन इट कम्स टू द ईयर, तो क्या कोई नए गाने सुने, नई कहानियाँ सुनी, न्यूज़ पे क्या सुना, कोई नई बात जो उनके कान ने सुनी और उनको याद है, दे वांट टू शेयर विद द क्लास, वो यहाँ पे लिखेंगे. विद द माउथ, व्हाट वर द न्यू थिंग्स दैट दे एट, समथिंग न्यू दैट दे टेस्टेड, या रेगुलर बेसिस पे क्या चीज़ रोज़ाना खाते थे, चिप्स बना के या आइसक्रीम जिसको वो बहुत इंजॉय करते थे, दे हैव टू मेंशन दैट हेयर. With hands, what were the activities that they did at home besides doing their homework? Did they help their parents with the house chores? क्या gardening में help की, आर्ट की एक्टिविटीज़ की, बोर्ड गेम्स खेली, क्या किया जिसके लिए उन्होंने अपने हाथ इस्तेमाल किए ड्यूरिंग द हॉलीडेज़. एंड विद द आइज़, व्हाट वर द थिंग्स दैट दे सॉ, क्या क्या चीज़ें देखी, कहाँ कहाँ गए, साइट सीइंग के लिए गए, या कुछ ऐसे मनाजिर या चीज़ें जो उन्होंने छुट्टियों में देखी और वो उनको अभी तक याद हैं. दे आर गोइंग टू राइट दैट हियर. सो दिस इन जस्ट ऑन दिस वन पेज आप उनकी पूरी हॉलीडेज़ की दास्तान जो है वो एक ही सफ़े पे आपको नज़र आ जाएगी. एंड देन लेट द चिल्ड्रन यू डिस्प्ले दीज इन द क्लासरूम एंड लेट द क्लास वॉन्डर, और इधर उधर घूमें और एक दूसरे के ये जो पेजेस फिल हुए हैं ये पढ़ें. दिस इज़ अ होल डायरी कि बच्चों ने हॉलीडेज़ में क्या किया. इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो उन्होंने किया है वो पहले दिन ही बता दें, क्योंकि वरना वो अनरेस्ट होंगे जब तक शेयर नहीं करेंगे. सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि बहुत सारे स्कूलों में नया सेशन शुरू होता है और नए सेशन का मतलब है कि टीचर्स चेंज होते हैं. सो इट्स ऑलवेज़ अ गुड आइडिया टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द स्टूडेंट्स. और इंट्रोडक्शन आपका ज़रा डिटेल इंट्रोडक्शन हो, मज़ेदार इंट्रोडक्शन हो. देखिए अक्सर बच्चों को आपके नाम तो मालूम ही होते हैं और एक आपके ख़ास किस्म की रेपुटेशन होती है जो उन्हें पता होती है, ये स्ट्रिक्ट टीचर हैं, ये बड़ी फ्रेंडली हैं, ये बहुत गेम्स कराती हैं, ये बहुत फ़न कराती हैं. बिसाइड्स दैट, व्हाट आर यू, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू. तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों के साथ एक मुकम्मल इंट्रोडक्शन अपना ज़रूर करवाएं. तो अगेन दिस इज़ एन एक्टिविटी जो कि आप करेंगे, तैयार करके ले जाएंगे अपने बारे में, एंड देन यू कैन ऑल्सो आस्क द स्टूडेंट्स टू डू इट. लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है. देखिए जैसे द फर्स्ट लेटर ऑफ माई नेम इज़ इन स्नो बट नॉट इन क्रो, इट इज़ इन सैंड बट नॉट इन हैंड. यानी आप अपने नाम का फर्स्ट लेटर तो बता रहे हैं लेकिन आपने एक रिडल सी बना ली. तो जैसे मेरे नाम का फर्स्ट लेटर जो है वो स्नो में है लेकिन क्रो में नहीं है, राइट. वो सैंड में है लेकिन हैंड में नहीं है. तो इसका मतलब है मेरे नाम का फर्स्ट लेटर जो है वो एस है.
इसी तरह माई बर्थडे इज़ ऑन, मंथ के लिए 17 माइनस 7, तो बच्चे ये रिडल हल करेंगे और फिर वो आपको बताएंगे कि आपकी बर्थडे का मंथ जो है वो कौन सा है, राइट। एंड द डेट इज़ 18 + 5, तो यानी किस मंथ की 17 में से जब आप 7 माइनस करते हैं तो आपके पास 10 रह जाता है, तो इसका मतलब है कि नवंबर, और डेट है 23, right? So in the form of a riddle, you are sharing your introduction with the students. I went to a beautiful place in the holidays in the north this summer, which is famous for its polo matches. तो बच्चों ने खुद गैस करना है कि आप कहाँ गई थी, पाकिस्तान की कौन सी जगह है जो पोलो मैचेस के लिए मशहूर है. My hobby is looking after living things that grow in an upright position. मेरी हॉबी क्या है कि मैं उन लिविंग थिंग्स का ख्याल रखती हूँ जो बिल्कुल सीधे सीधे ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं. तो ऑफ कोर्स गार्डनिंग इज़ योर हॉबी, लेकिन ये इट इज़ लाइक अ रिडल, सो इट इज़ लाइक अ ब्रेन टीजर. बच्चे अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सीधा सीधा अपना इंट्रोडक्शन नहीं करा रहे बोरिंग तरीके से, मेरा नाम ये है, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ या करता हूँ. माई पेट्स आर 2 4-legged एनिमल्स. मेरे पास 2 पेट्स हैं, दोनों 4 टांगों वाले. वन barks and the other meows. तो आपने खुद ही बता दिया कि मेरे पेट्स कौन हैं, एक डॉग है और एक कैट है. आई लिव इन, और ये जम्बल्ड अप नाम है आपकी सिटी का, तो इस्लामाबाद को जम्बल अप किया हुआ है. एंड देयर आर 32 माइनस 26 मेंबर्स इन माई फैमिली, तो यानी टोटल जो हैं आप 6 मेंबर्स हैं फैमिली के. सो इंट्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ रिडल, जिसमें कि बच्चों को अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़े, एंड देन इनकरेज द स्टूडेंट्स कि वो भी अपने लिए अपना इंट्रोडक्शन इस तरह का बनाएं. तो एक दिन आप करवा लीजिए ये, और फिर अगले दिन उनसे कहिए कि वो भी अपना इस तरह का इंट्रोडक्शन तैयार करें. देन दिस एक्टिविटी ग्रेड 4-5 के लिए बहुत अच्छी है, मज़ेदार है, आसानी से वो कर सकते हैं. नाउ दिस एक्टिविटी इज़ फॉर हायर ग्रेड्स 6, 7, 8 के लिए आप करवा सकते हैं. गिव देम अ पीस ऑफ पेपर और उनसे कहें कि इसको आपने ऐसे फोल्ड कर देना है, यानी इसमें कम से कम आपने 4 तहें जो हैं वो बना देनी है. एक कॉलम में लिखना है मी, एक में माई सिटी, एक में माई कंट्री और एक में माई वर्ल्ड. एंड देन दे आर गोइंग टू राइट वट एवर हैपन्ड. जब स्कूल की छुट्टियां हुई थी वहाँ से आज के दिन तक क्या क्या कुछ हुआ जो कि वो मेंशन करना चाहते हैं या जो उन्हें याद रह गया, उनके शहर में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई, क्या क्या चीज़ें थीं जो वो शेयर करना चाहते हैं, मुल्क में ओवरऑल क्या क्या हुआ, दुनिया के बारे में उन्हें क्या क्या खबर है, क्या क्या हुआ इस पूरे वक्त में, और अपने बारे में वो क्या क्या बताना चाहते हैं. तो दिस इज़ लाइक अ होल इंफॉर्मेशन अबाउट 2 months जो कि मी से शुरू होकर दुनिया तक जाती है. बट बिफोर दैट यू हैव टू डिस्कस, पहले थोड़ी सी डिस्कशन करनी है दुनिया के वाक़यात पे, मुल्क में क्या हो रहा था, शहरों में क्या हुआ, लाइक फ्लड्स आए, ये हुआ वो हुआ, डॉलर ऊपर चला गया, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, फिर डॉलर नीचे आ गया, ऑल दीज थिंग्स. एंड आफ्टर डिस्कशन लेट द स्टूडेंट्स राइट डाउन. This should also be displayed and this will be very informative for the students. बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको बहुत सारी बातों का पता ना होगा, इसके ज़रिए पता चलेगा. So do by all means गुब्बारे लगाइए, by all means आप वेलकम सॉन्ग्स गाइए, by all means आप सारी एक्टिविटी कीजिए, but try to do something new this time and try to involve students as much as possible. और जितनी ज़्यादा एजुकेशनल हो ये एक्टिविटीज़ उतना ही ज़्यादा मज़ेदार होगा. So that's all for today. Thank you so much. Please subscribe to our channel, like, share and comment.